हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत बहुत ज़्यादा ही शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ आज का डे एंजॉय कर रहे होंगे। तो वंस अगेन एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर और थैंक यू सो मच मेरी लाइफ का इतना ब्यूटीफुल पार्ट बनने के लिए। हमारी जो वांगशन फैमिली है, मैं उम्मीद करती हूँ कि दिन ब दिन और भी बड़ी होती जाए और भी लोग हमारे साथ जुड़ते जाएँ और मैं ऐसे ही आपके साथ और भी न्यू न्यू वांगशन एफएफ शेयर करती जाऊंगी जब तक मुझसे होगा तब तक। ओके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी वांगशन एफएफ पसंद आते होंगे। ओके, तो चलिए फिर हम फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारे प्यारे से लैन सिचन और वीजिंग जो थे वो कुछ शॉपिंग करने के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर जैंग चैंग आता है, वो उससे बातें करता है और उसके बाद जब वो घर जाने ही वाले थे तभी वहाँ पर मॉल के अंदर सभी लोग इधर से उधर भागने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी ने गन फायर किया था, जिस वजह से मॉल में जितने भी लोग थे वो घबरा चुके थे और इधर उधर भागने लगे थे। तभी लैन सिचन भी नीचे गिर जाते हैं। वीजिंग जब उन्हें ऐसे देखता है तब वो चिल्लाता है और जियांग चैंग भी जब उन्हें देखता है तो वो भी घबरा जाता है। जियांग चैंग वीजिंग और लैन स्टेशन को लेकर पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो उन दोनों को लेकर कार में बैठ पाता, वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो वी यिंग और लैन स्टेशन को लेकर वहां से चले जाते हैं और जियांग चैंग वहीं पर बेहोश हुआ गिर जाता है। कुछ देर के बाद जब गार्ड्स इधर उधर ढूंढते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो कहीं पे नहीं है। उसके बाद वो वहीं पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं जहां पर जियांग चैंग बेहोश था और वहीं लैन स्टेशन का फोन भी था और उनकी कुछ चीजें भी वहां पर गिरी हुई थी। वांग जी को इन्फॉर्म किया जाता है और वांग जी फिर अपने घर पर था और बेसमेंट के अंदर था। वहां पर जियांग चैंग को बांधकर एक चेयर पर रखा गया था और वांग जी उससे पूछ रहा था कि बताओ मुझे, मेरा ब्रदर और वीजिंग कहाँ है। जियांग चैंग बोलता है प्लीज आई एम सॉरी, लेकिन लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए, मैं तो बस उनकी हेल्प कर रहा था। वांग जी गुस्से में बोलता है चुप करो तुम, मुझे पता है कि तुमने कुछ किया है। अगर मेरा ब्रदर और वीजिंग मुझे नहीं मिले ना तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, एक एक को मार डालूंगा। जियांग चैंग बोलता है प्लीज मेरी बात का ट्रस्ट करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं किया है, मैं खुद परेशान हूँ, वो कहाँ चले गए। तभी शाओ शिंगचन भागते हुए आता है और बोलता है वांग जी हमें मॉल की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, हम चेक करते हैं। वांग जी बोलता है ओके, और वो जियांग चैंग को छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। तभी जियांग चैंग भी भागते हुए आता है और बोलता है प्लीज प्लीज मैं भी उन्हें ढूंढना चाहता हूँ, प्लीज मेरा ट्रस्ट करो, मैं पहले की तरह नहीं हूँ, प्लीज मेरी ट्रस्ट करो बातों का, मुझे मुझे भी उन्हें ढूंढना है, प्लीज मुझे 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 भी जाना है तुम्हारे साथ। वांग जी गुस्से में जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है तुम यहीं पर रहो, तुमसे तो मैं आगे निपटता हूँ। जियांग चैंग बोलता है प्लीज वांग जी प्लीज प्लीज मेरी ट्रस्ट करो बातों का, मैं खुद उन्हें ढूंढना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज ट्रस्ट करो मुझ पर। वांग जी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता और जियांग चैंग भी वांग जी के पीछे पीछे ही आने लगता है। वांग जी जल्दी से एक रूम के अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर कुछ स्क्रीन भी ऑन थी जिसमें मॉल की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। वांग जी जल्दी से आता है और बोलता है तुम लोगों को कुछ पता चला। तभी वो लोग बोलते हैं सर देखिए यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो लिटिल मास्टर को और लैंस सिचन सर को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। हमें ज़्यादा कुछ क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उनके चेहरे पर मास्क हैं, तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है सर। वांग जी गुस्से में उन सभी की ओर देखता है और बोलता है क्या कहा तुमने। वो बोलता है सॉरी सर, हाँ हम कैसे भी ढूंढ लेंगे उन्हें, प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत करिए। वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है मुझे मेरा ब्रदर और वीजिंग दोनों चाहिए और वो भी जल्द से जल्द, अगर मुझे नहीं मिले ना तो तुम सबको मैं यहीं पर मार डालूंगा। वो बोलते हैं सर सॉरी, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, हम जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। वांग जी उस वांग जी उस सीसीटीवी फुटेज की ओर देखने लगता है जहां पर वी यिंग किस तरह से लैन सेजन को पकड़ के वहां से ले जा रहा था और लैन सेजन ने भी वी यिंग का हाथ पकड़ा हुआ था और जियांग चैंग उन्हें लेकर जा रहा था, लेकिन कुछ लोग आते हैं फिर वो उन्हें लेकर चले जाते हैं। वांग जी सब देख रहा था। तभी वहां पर एक गार्ड बोलता है सर ये देखिए, हमें इस गाड़ी का कुछ नंबर तो दिख रहा है। तभी वहां पर जूम किया जाता है और वहां पर एक गाड़ी का नंबर फ्लैश होता है जो कि मिरर के अंदर दिख रहा था। वांग जी बोलता है जल्दी से पता करो ये गाड़ी किसकी है। वो बोलता है जी सर, और वहीं इमीडिएटली सब लोग पता करना शुरू कर देते हैं कि ये गाड़ी कहाँ है इस वक्त, और सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वांग जी वहीं घूम रहा था और वो बहुत परेशान था। चैंग चैंग भी सब चीज़ें देख रहा था और वो भी बार बार किसी को कॉल कर रहा था, लेकिन किसी का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अभी तक भी यिंग और लैन सेजन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था।
तभी अचानक से वांग जी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वांग जी फ़ोन को देखता है और उसे इग्नोर करता है क्योंकि इस वक्त वो कुछ भी देखने की हालत में नहीं था, लेकिन वो मैसेज बार बार आ ही जा रहा था। वांग जी फिर फ्रस्ट्रेट होकर अपना फ़ोन निकालता है और फिर वो उस चीज़ को देखता है तो उसे किसी ने कुछ मैसेज में एक वीडियो सेंड किया था। वांग जी जल्दी से उस वीडियो को ऑन करता है और जैसे ही वो ऑन करता है वो देखकर बिल्कुल शॉक रह गया था क्योंकि उसमें लैन सेचेन और वी जिंग को एक चेयर पर बांध कर रखा गया था। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन तभी अचानक से उस वीडियो के अंदर एक पर्सन हमें दिखाई देता है जिसके फेस पर मास्क लगा हुआ था। वो आगे आता है और बोलता है, हे लैन वांग जी, क्या हुआ, कैसे हो तुम? मुझे लगता है तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अच्छा, अब मुझे समझ आया, तुम्हारा ब्रदर और तुम्हारा हस्बैंड तो यहाँ मेरे पास है। कोई बात नहीं, तुमने इनकी वजह से ही मेरे साथ वो सब किया था ना, तो अब देखो मैं इन दोनों का क्या हाल करता हूँ। ये बोलकर वो पर्सन हंसने लगता है। वांग जी गुस्से में टाइटली फ़ोन को पकड़ लेता है और वो देखने लगता है जहाँ पर वो पर्सन बैठते हुए बोलता है, मैं ये दोनों ना मुझे ऐसे पसंद नहीं आ रहे सोए हुए। एक मिनट रुको, हाँ मैं अभी इन्हें जगाता हूँ। ये बोलकर वो पर्सन उन दोनों की ओर चले जाता है। वांग जी देख रहा था और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी जियांग चैंग भी वहाँ पर आ जाता है, साओ शिंगचैन भी, और वो सभी लोग फ़ोन की ओर देखने लगते हैं। वो पर्सन दोनों के पास जाता है, यानी वी जिंग और जियांग चैंग के पास जाता है और वो अपने एक हाथ से उन दोनों के फेस को टच करता है, जहाँ पर वांग जी कसकर अपने हाथों को बंद कर लेता है, यानी अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। वो पर्सन जिसके फेस पर मास्क लगा हुआ था वो लैन सेचिन के पास जाता है और अपनी एक चेयर को डालकर उसके पास बैठ जाता है और उसके फेस की ओर देखने लगता है और वो बोलता है, लैन वांग जी, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई ना सच में बहुत खूबसूरत है और इसी की वजह से तुमने मेरे साथ ये हाल किया था ना। उस वक्त मैंने तो कुछ किया भी नहीं था इसके साथ, लेकिन अब जब मेरे ये पास है तो मैं इसे अच्छे से देख सकता हूँ। ये बोलकर वो लैन सेचन के फेस को टच करता है और देखने लगता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। अगर उस वक्त वो पर्सन वांग जी के सामने होता तो वांग जी सच में अपनी गन के अंदर जितनी भी गोलियां थी ना वो उसके अंदर ही उतार देता। वांग जी गुस्से में उनको देखने लगता है। जियांग चैंग को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बेबस थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो पर्सन बोलता है, लैन वांग जी, अब तो तुम्हारा ब्रदर और तुम्हारा हस्बैंड दोनों ही मेरे पास हैं। फिर वो विजिंग की ओर देखता है। विजिंग की ओर देखकर वो बोलता, ओह क्या करूं मैं इसका, ये तो सच में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये मेरे पास है तो देखो मैं इन दोनों का हाल क्या करता हूँ। वैसे तुम्हें पता है लैन वांग जी, जब मैंने पहली बार इस वीकिंग को देखा था ना तब ये मुझे बहुत पसंद आया था और मैं ना इसे अपने बेड पर ले जाना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी बुरी किस्मत, मैं इसे ले जा ही नहीं पाया। लेकिन अब देखो तुम्हारा ब्रदर भी मेरे पास है और तुम्हारा ये ब्यूटीफुल सा हस्बैंड भी मेरे पास है। अब तो मैं इन दोनों को ऐसा हाल करूँगा कि तुमने सोचा नहीं होगा। जो तुमने मेरा हाल किया था ना वांग जी, उससे भी बुरा मैं इन दोनों का हल करूँगा। तुम इन दोनों की बॉडी को पहचान ही नहीं पाओगे कि ये दोनों कौन है। मैं इनका ये हल कर दूंगा। ये बोलकर वो गुस्से में अपने गार्ड्स की ओर देखता है और बोलता है, जल्दी इन्हें होश में लेकर आओ, मुझे इन दोनों से खेलना है। वांग जी बुरी तरह से घबरा जाता है। वो अपने गार्ड्स की ओर देखता है और बोलता है, जल्दी जल्दी पता करो ये वीडियो कहाँ से पोस्ट किया गया, कहाँ से सेंड किया गया, प्लीज़ जल्दी करो। वो गार्ड्स बोलते हैं, जी जी सर। वो जल्दी से वांग जी का फ़ोन ले लेते हैं और वो उस बड़ी स्क्रीन पर चलाते हैं और दूसरी तरफ जितने भी डिटेक्टिव्स वगैरह वो सब थे वो ढूंढने की कोशिश करते कि आखिरकार ये सब चीज़ें कहाँ से अपलोड की गई है या कहाँ से सेंड किया गया है। सब चीज़ें वो ढूंढ रहे थे। वो गार्ड्स जो थे वो जल्दी से आते हैं और वांग जी और वी जिंग दोनों पर ही वो पानी का गिलास डाल देते हैं। वी जिंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सेम लैन सेजन भी ऐसा ही कर रहे थे। लगभग 5 मिनट के बाद उन्हें कुछ अच्छे से समझ आता है और वो दोनों अपनी आइज़ को ओपन करते हैं। जैसे ही लैन सेजन अपनी आइज़ को ओपन करते हैं वो इधर उधर देखते हैं। उनके सामने जो भी मतलब विजन था वो बहुत ही क्लियर नहीं था, मतलब बिल्कुल ब्लरी सा था। उसे अच्छे से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लैन सेजन अपने फेस को जब साइड में करते हैं तब उनकी नज़रें वीजिंग पर जाती हैं। जो सेम ऐसे ही वीजिंग भी ना मतलब अपने सिर को मतलब ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लैन सेजन जब देखते हैं तो वो बोलते हैं, वी 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 तुम ठीक हो? वी जिंग जल्दी से लैन सेजन की ओर देखकर बोलता है, गह, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा मेरा सर दर्द कर रहा है। लैन सेजन बोलते हैं, वी वी काम डाउन। और फिर वो अपने आप को देखते हैं, वी को देखते हैं, वो बंधे हुए थे और चारों तरफ देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड खड़े हुए थे और वहाँ पर ना एक पर्सन
उनके सामने खड़ा हुआ था, जिसके फेस पर मास्क लगा हुआ था। लहसिजन और वी यिंग दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। तभी वो पर्सन उन दोनों के पास बैठता है और बोलता है, हे ब्यूटीज, कैसे हो तुम दोनों? उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी यहाँ आने में। हाँ, एक मिनट, तुम दोनों पहले वहाँ देखो, स्क्रीन पर देखो, उधर देखो, वहाँ तुम्हारा हस्बैंड होगा, ओ वहाँ, और तुम्हारा छोटा भाई होगा। देखो देखो वहाँ स्क्रीन पर, वो तुम दोनों को देख रहा होगा। उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम दोनों यहाँ हो। लैन वांग जी, तुम देख रहे हो ना इन दोनों को? ये मेरे पास है, और चिंता मत करो, मैं इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जितना दर्द तुमने मुझे दिया है, उससे भी कई गुना दर्द मैं इन दोनों को दूंगा। ओके, और इन्हें ढूंढना, हाँ, ये तो तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते हो, तो इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। तभी वहां पर एक लेडीज आती हैं। वांग जी जिसे देखकर सरप्राइज रह जाता है, और जियांग चैंग तो पूरी तरह से, क्योंकि ये मैडम यू थी। मैडम यू को देखने के बाद जियांग चैंग बोलता है, मॉम, वो भी यहाँ क्या कर रही हैं? मैडम यू आती हैं और बोलती हैं, तुम्हारा ये घटिया चीजें करके हो क्या हो तो मैं बोल लूं? मैडम यू आगे आती हैं और बोलती हैं, मिस्टर लैन वांग जी, जो जो तुमने मुझसे छीना है, मुझे वो वापस चाहिए मेरा, वरना तुम्हारा ब्रदर और ये तुम्हारा हस्बैंड, ये दोनों तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेंगे। अगर इन दोनों को वापस चाहते हो तो जो जो तुमने मुझसे लिया है वो मुझे वापस चाहिए, और तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है मुझे वापस देने में, सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे में तुम्हारे घर पर मेरा एक आदमी आएगा, तो चुपचाप उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वो तुम्हें दे उन पे सिग्नेचर कर देना, वरना तुम्हारे ये दोनों पर्सन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। ये बोलकर वो उस वीडियो को कट कर देती है। वांग जी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। जियांग चैंग बोलता है, नहीं मॉम, ऐसा ऐसा नहीं कर सकती। गुस्से में वांग जी जियांग चैंग को पकड़ता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से। जियांग चैंग बोलता है, नहीं नहीं, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता। वांग जी गुस्से में जियांग चैंग को एक पंच लगाता है, जिससे जियांग चैंग नीचे गिर जाता है। जियांग चैंग नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था, और वह सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। कुछ देर तक हमें ऐसे ही चीज़ों को दिखाया जाता है। वांग जी उन गार्ड्स की ओर देख रहा था और बोल रहा था, कुछ पता चला तुम सबको? वो गार्ड्स बोलते हैं, सर, हमें पता चला है, ये यहाँ से नहीं सेंड किया गया है। ये वीडियो एक आइलैंड से सेंड किया गया है, और जो कि चाइना में नहीं है, चाइना से बाहर है। वांग जी बोलता है, क्या? वो पर्सन बोलता है, जी सर, हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता चली है, लेकिन आप देखिए प्लीज़ यहाँ ये। वांग जी फिर सब चीज़ों को देखता है। जियांग चैंग अभी भी बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। अब हम 2 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं। जियांग चैंग वांग जी के सामने खड़ा हुआ था, और वो बोलता है, लैन वांग जी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। वांग जी उसकी ओर देखता है और बोलता है, अगर मेरे ब्रदर और मेरे विकी को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। जियांग चैंग बोलता है, मुझ पर विश्वास रखो, मैं जानता हूँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन अब नहीं। मुझे कुछ हो जाए, लेकिन मैं उन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। वांग जी उसकी ओर देखता है और बोलता है, जाओ यहाँ से। फिर जियांग चैंग बोलता है, ओके, मैं तुम्हें सब चीज़ें इन्फॉर्म करता रहूँगा। वांग जी बोलता है, हाँ। इसके बाद जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी वापस से अपने मेंशन के अंदर आता है, यानी बेसमेंट से निकल कर वो अंदर आता है, तो देखता है कि उसके जो डैड थे लैन कैरन, वो वहीं पर बैठे हुए थे। लैन कैरन आते हैं और बोलते हैं, वांग जी बेटा, वो अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं दोनों? मुझे टेंशन हो रही है। वांग जी फिर जल्दी से अपने डैड की ओर देखता है और उन्हें हग करता है, और ये देखकर तो लैन कैरन और भी डर जाते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो तुम मुझे डरा रही हो बेटा, बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है? वांग जी रोते हुए बोलता है, डैड, वी यिंग और गग दोनों का ही किडनैप हो चुका है, और वो बहुत दूर है, वो चाइना में भी नहीं है, पता नहीं वो दोनों कैसे होंगे। जैसे ही लैन कैरन ये सुनता है, वो तो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। लैन कैरन बोलता है, क्या? मेरे मेरे दोनों बच्चे? वांग जी वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? प्लीज़ मुझे बताओ। वांग जी जल्दी से अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें ले आऊँगा, मैं उन्हें बहुत जल्दी ले आऊँगा, आप चिंता मत करिए डैड, लेकिन मुझे जाना होगा, मुझे उन दोनों को लेकर आना है, तो आई एम सॉरी डैड, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। लैन कैरन जल्दी से वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी बेटा प्लीज़ उन दोनों को जल्दी लेकर आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, प्लीज़ उन दोनों को जल्दी लेकर आओ बेटा। वांग जी अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड आप चिंता मत करिए, मैं उन दोनों को बहुत जल्द वापस लेकर आऊँगा, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। तभी वहाँ पर शाओ शिंग चैन और शो यंग भी आ जाते हैं। शाओ शिंग चैन जल्दी से वांग जी के पास आता है और बोलता है, वांग जी ये तुम दोनों की टिकट्स हैं, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ वरना लेट हो जाओगे। वांग जी बोलता है, हाँ। इसके बाद शाओ शिंग चैन
जल्दी से लाइन कैरन के पास जाता है और बोलता है अंकल प्लीज़ आप चिंता मत करिए, वो दोनों उन्हें लेकर आएंगे। वांग जी बोलता है साओ चिंगचेन प्लीज़ मेरे डैड का ख्याल रखना। साओ चिंगचेन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है वांग जी ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा, प्लीज़ तुम दोनों अपना ख्याल रखना। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद शू यांग जल्दी से साओ चिंगचेन के पास आता है, उसे हक करता है और बोलता है बेबी प्लीज़ अपना ख्याल रखना ठीक है। साओ चिंगचेन एक स्माइल करता है और बोलता है हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगा, प्लीज़ तुम भी सेफ रहना ओके। शू यांग बोलता है हाँ। इसके बाद वो वांग जी के पास जाता है और बोलते हैं वांग जी चले। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी और शू यांग दोनों ही लैंड मैंशन से बाहर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं जियांग चैंग को। जियांग चैंग अपने अपार्टमेंट आता है। अपार्टमेंट में आने के बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और अपनी मॉम को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू एक रूम के अंदर बैठी हुई थी और वो स्माइल कर रही थी क्योंकि कुछ ही देर में उन्हें सब कुछ मिलने वाला था जो उन्हें चाहिए था, जो वांग जी ने उनसे लिया था। तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। मैडम यू जल्दी से अपना फ़ोन देखती हैं और जैसे ही वो जियांग चैंग का नाम वहाँ पर देखती हैं वो बहुत ही खुश हो जाती हैं और बोलता है बेटा जियांग चैंग तुम ठीक तो हो ना। जियांग चैंग अपने फेस पर एक फेक सी स्माइल लेकर आता है और फिर बोलता है हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मॉम, आप कहाँ हैं, मुझे आपको मिलना है। ये बातें सुनकर ना मैडम यू को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, लगभग 3 महीने हो गए हैं उसके बच्चों ने उसे अच्छे से बात नहीं की है उसके साथ, तो मैडम यू को अच्छा लगता है। वो बोलती है हाँ बेटा क्यों नहीं, तो तुम मुझसे मिल सकते हो बेटा, मैं इस वक्त चाइना में नहीं हूँ। जियांग चैंग बोलता है मॉम प्लीज़ ना मुझे आपसे मिलना है, आप और डैड कहाँ हो। जियांग चैंग जब ऐसा बोलते हैं तो मैडम यू फिर बोलती है बेटा तुम मुझसे सच में मिलना चाहते हो। जियांग चैंग बोलता है हाँ। इसके बाद मैडम यू वहाँ का एड्रेस वगैरह सब कुछ जियांग चैंग को बता देती है। ये सुनकर जियांग चैंग बहुत खुश होता है और वो बोलती हैं बेटा तुम जल्दी से आ जाओ, मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैंने कितने दिनों से अपने बच्चों को नहीं देखा है। जियांग चैंग बोलता है हाँ मॉम मैं बहुत जल्दी वहाँ पर आ रहा हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। कुछ ही देर के अंदर जियांग चैंग को सब चीज़ें मिल जाती हैं, उसका पासपोर्ट वगैरह सब कुछ उसे मिल जाता है। जियांग चैंग बहुत खुश होता है और उसने वांग जी को सब चीज़ें बता दी थी। अब हम देखते हैं एयरपोर्ट का सीन। वांग जी जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है अगर तुमने कोई भी चालाकी की और अगर मेरे ब्रदर और मेरे गा को कुछ भी हुआ ना तो यकीन मानो मैं तुम सबको मारूंगा। जियांग चैंग बोलता है प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने कहा ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, चाहे मेरी मॉम ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उन दोनों को वापस लेकर आऊँगा। वांग जी बोलता है यही तुम्हारे लिए सही होगा। तभी जियांग चैंग बहुत ही मुश्किल से मतलब अपने जो हाथ था ना वहाँ पर पकड़ लेता है क्योंकि उसे पेन होता है। जियांग चैंग बोलता है ओ माय गॉड ये बहुत दर्द कर रहा है। वांग जी बोलता है ये करना ज़रूरी था वरना मुझे नहीं पता अगर तुम कहीं भाग जाओगे तो। जियांग चैंग बोलता है मैं नहीं भागूंगा। ये बोलकर जियांग चैंग वहाँ से जाने लगता है। अब हम देखते हैं वी जिंग और लैन सिजन को। वी जिंग और लैन सिजन दोनों ही एक रूम के अंदर बंधे हुए थे। तभी वहाँ का डोर ओपन होता है और जल्दी से वहाँ पर 2 गार्ड्स आते हैं। वो जल्दी आकर वी जिंग और लैन सिजन के हाथों को खोल देते हैं क्योंकि वहाँ से भागने की कोई जगह ही नहीं थी, तो वो बिल्कुल फ्री थे। वो दोनों के हाथ पैरों को खोल देते हैं और फिर एक गार्ड आकर वहाँ पर खाने की प्लेट्स को रख देता है और फिर वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और फिर डोर को बंद कर देते हैं। जियांग चैंग लैन सिचन जल्दी से विंग के पास जाता है और बोलता है वी तुम ठीक तो हो ना। वी जिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप कुछ खा लीजिए ना क्योंकि आपने बहुत टाइम से कुछ भी खाया नहीं है और आपके और बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लैन सिचन बोलते हैं नहीं वी मुझे मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। वी जिंग बोलता है सिचन का प्लीज़ खा लीजिए ना, आपको नहीं तो कम से कम आपकी बेबी को तो ज़रूरत होगी ना इन सब चीज़ों की। लैन सेचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सब सुनकर। इसके बाद वी जिंग जल्दी से उस खाने की प्लेट को अपने हाथ में लेता है और अपने हाथों से वो लहन सेजन को खाना खिलाता है। लहन सेजन और वी जिंग दोनों की आंखों में ही आंसू आ रहे थे, लेकिन कुछ भी करके उन दोनों को सही सलामत रहना था क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि वांग जी उन्हें यहाँ से ज़रूर लेकर जाएगा। उन दोनों को कुछ भी नहीं होगा, वांग जी इन सबको छोड़ेगा नहीं। लहन सेजन भी विंग को खाना खिलाता है। वो दोनों अच्छे से उस खाने को खा लेते हैं। फिर वो दोनों फ्लोर से नीचे उठते हैं। जियांग चैंग लैन सेजन बोलता है वी जिंग हमें यहाँ से भागने के लिए चीज़ें देखनी होगी, तुम चेक करो आसपास कुछ चीज़ें हैं या नहीं। वी जिंग बोलता है हाँ गा। इसके बाद वो रूम को अच्छे से चेक करने लगते हैं। वी जिंग एक खिड़की को देखता है तो वो जल्दी से उसके पास जाता है और उस खिड़की को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खिड़की बाहर से बंद थी और उसके बाहर जो ना सरिये की रोड्स वगैरह जो लगी होती है ना वैसी थी, यानी कि बाहर नहीं निकल सकता था कोई भी। अंदर कांच था लेकिन बाहर जो था लोहे से चीज़ें बनी हुई थी तो बाहर नहीं निकल सकता था कोई भी।
वी यिंग बाहर देखता है तब उसे कुछ भी नज़र नहीं आता अच्छे से। उसे मतलब कुछ धुंधला-धुंधला सा सब चीज़ें दिख रही थी। तभी लाइन से आते हैं और बोलते हैं, "वी कुछ मिला तुम्हें?" विंग बोलता है, "नहीं गा, प्लीज़ देखिए ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।" वो दोनों पूरे रूम को अच्छे से चेक करते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो यहाँ से भाग सके, कुछ भी नहीं था। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है। जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर डोर की ओर देखते हैं तो वहाँ पर वैन चाओ खड़ा हुआ था। वैन चाओ को देखते ही वी यिंग जल्दी से लैन सेचन को हग कर लेता है। लैन सेचन भी वी यिंग को हग करता है और वो दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। वैन चाओ उन दोनों के सामने आता है और बैठ जाता है और बोलता है, तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? लैन सेजन वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है, वैन चाओ चुपचाप हमें यहाँ से जाने दो, वरना तुम जानते नहीं मेरा ब्रदर तुम्हारा वो हाल करेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वैन चाओ उठकर जल्दी से लैन सेजन के पास आता है और वो उनके फेस को पकड़ लेता है और उनके फेस को मतलब पिंच करता है अपने हाथों से, जिससे लैन सेजन को हर्ट होता है। लैन सेजन बोलते हैं, छोड़ो मुझे। वी जिंग जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वी जिंग जल्दी से वैन चाओ का जो हाथ था जिससे उसने लैन सेजन का फेस पकड़ा हुआ था वो कस कर उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर ना बाइट कर देता है, जिससे वैन चाओ को पेन होता है और वो दूर हो जाता है। और वो बोलता है, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। वो ये बोलकर जल्दी से आता है और वो वी के फेस पर एक स्लैप लगाता है जिससे वी के लिप से ब्लीडिंग होने लगती है। लैन सेजन जल्दी से वी जिंग को जाकर हक कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की? वैन चाओ बोलता है, अभी तो मैंने बस इसे स्लैप मारा है, अभी तो मैं इसे, ये बोलकर वो दोबारा से उठता है और वो विंग को फिर से मारने ही वाला था लेकिन तभी उस रूम का डोर ओपन हो जाता है और एक गार्ड आता है और बोलता है, सर आपको बाहर बुला रहे हैं। वैन चाओ जब ये सुनता है तो वो अपने हाथ को फिर से पीछे कर लेता है और बोलता है, तुम्हें तो मैं आकर बताऊंगा, आकर मैं तुम दोनों को अच्छे से सबक सिखाऊंगा और तुम दोनों मुझे उस बेड पर मिलोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि टॉर्चर करना किसे कहते हैं। ये बोलकर वैन चाओ वहां से चला जाता है। वैन चाओ के जाने के बाद लैन सेजन वी जिंग के फेस को टच करते हैं और बोलते हैं, वी तुम्हें हर्ट हो रहा है क्या? वी जिंग बोलता है, नहीं गा, मैं ठीक हूँ, प्लीज आप चिंता मत